अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपको पता चल गया होगा कि अभी 2 बजे के करीब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को कुछ नामालूम अफराद बग़ैर नंबर प्लेट गाड़ियों में आकर आए हैं और उठा कर ले गए हैं। उनके ड्राइवर को बड़ा बेईमाना तशद्दुद किया है और बड़े ज़द-ओ-कोब किया है बुरे तरीके से। तो बज़ाहिर तो ये गिरफ़्तारी नहीं को अगवा लगता है, लेकिन कह रहे हैं कि अब ये कोई गद्दारी का मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज हो गया है शहबाज गिल के ख़िलाफ़ कि उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ कोई नामुनासिब बात की है। शहबाज गिल 4 बजे एक बनीगाला में एक मीटिंग होनी थी, उसमें शामिल होने के लिए शहबाज गिल बनीगाला जा रहे थे क्योंकि वो सारे मामलात इमरान खान की सियासत के मामलात और तमाम मामलात पार्टी के मामलात वही देखते हैं, वो तमाम रहनुमाओं से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उनको अचानक रास्ते में इस तरह उठा लिए जाना ये भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, राना सनाउल्लाह बौखलाहट का शिकार है। क्योंकि आपको पता होगा कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो मॉडल टाउन केस है वो अब दोबारा से रीओपन हो रहा है। अब उस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार हैं। तो लग बज़ाहिर ऐसे ही रहा है कि उन्होंने ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है, टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि ध्यान उनकी तरफ से हटे। अभी पता चला है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनीगाला में एक हंगामी इजलास पार्टी रहनुमाओं को बुलाया है, जिसमें वो सारे मरकज़ी रहनुमा तकरीबन शरीक हैं। कुछ मरकज़ी रहनुमा जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे। तो वो उसमें शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह इसको डील किया जाए। और ऐसा लग रहा है कि पार्टी के दूसरे रहनुमाओं की गिरफ़्तारी का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो वो पार्टी ये सारे मामला देखेगी और इमरान खान हो सकता है कोई बड़ा फ़ैसला ले लें। तो बज़ाहिर जो है ना वो बिल्कुल एक टेंशन सी क्रिएट हो गई है और हालात जो है ना वो अनार्की की तरफ मज़ीद जाएंगे, क्योंकि इस तरह के अगवा इस तरह की गिरफ़्तारियाँ ये बिल्कुल अजीब सी हैं और इससे सिर्फ नफ़रतें बढ़ेंगी, टेंशन बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। मुल्क मज़ीद बदअमनी की तरफ जाएगा जो हालात हैं। लेकिन इस इम्पोर्टेड भिखारी हुकूमत को इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी तरह हमारा जो है ना वो इक़्तिदार बचा रहे और किसी तरह हम इस इक़्तिदार को तवालत दे लें, इंतख़ाबात को दूर ले जाए जा सके। क्योंकि अगर इंतख़ाबात अभी हुए तो उन्होंने ज़िमनी इंतख़ाबात में अपनी जो शिकस्त है वो उन्होंने देख ली है। अब उनको मुस्तक़बिल का नक्शा भी उन पर वाज़े हो चुका है और ये वो देख रहे हैं कि मुस्तक़बिल में करीब में भी अगर इलेक्शन हुए तो उनकी जो शिकस्त है वो बिल्कुल वाज़े है और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने जो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया, आज डॉलर कहाँ पे पहुँच चुका है, आज महंगाई कहाँ पे पहुँच चुकी है, वो सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन चाहिए तो ये था कि मुक़्तदर हल्के जो है वो इस बात पे कोई एक्शन लेते, वो कोशिश करते कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, कोई इनको एक टेबल पर बिठाने की कोशिश करते। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि इन भिखारी भानमती के कुंबे को सब लोगों की हिमायत हासिल है और यूँ लग रहा है कि ज़मीन पे जितनी भी ताकतवर शख्सियात हैं या ताकतवर लोग हैं वो इनके पीछे खड़े हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो है वो बॉर्डर का भी विज़िट किया है अमेरिकी सफ़ीर ने, और ये भी ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान उनकी कॉलोनी हो गैर मुल्की ताकतों की और वो वायसराय हों इधर, जब जी चाहे जहाँ जी चाहे जिस तरह चाहें वो घूम सकते हैं, जा सकते हैं और डिक्टेशन दे सकते हैं। माजी में आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क के लोगों के साथ तो किस तरह का रवैया बरता गया है। शाहिद खान अब्बासी के साथ जो रवैया बरता गया था एयरपोर्ट पे अमेरिका में, वो भी हर किसी के सामने है। तो फ्रेंड्स, बज़ाहिर जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, ऐसे लग रहा है। ये भिखारी हुकूमत परेशानी के शिकार है और ये जो सारी अपनी नाकामियां हैं वो अब किसी तरह से उनसे छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन वो छुटकारा मुश्किल नज़र आ रहा है, नामुमकिन नज़र आ रहा है। और इनकी जो सहूलतकार हैं वो भी परेशान हैं कि किस तरह जो है ना इस दलदल से निकला जा सके। लेकिन लग ऐसे रहा है कि ये दलदल में धंसते चले जा रहे हैं और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए और कोई
کسی بھی طریقے سے اس کو ان کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے، تو جو ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ فرینڈز، آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا جو چینل ہے اس پہ آئیں، اس کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں، بیل آئیکن کو آل پر کلک کریں، دعاؤں میں یاد